उनसे आप ज्यादा दाम ले रहे हैं फिर? नहीं तो पहले 10 लेते थे, जब से नींबू रेट बढ़ा तो 15 कर दिए। अच्छा। आपका न्यूज़ बहुत देखा हूँ मैंने। अच्छा ये बताइए इसमें नींबू पता चल रहा है? नींबू अच्छा है, सबसे अच्छा यही बनाते हैं। महंगा हो गई लो भाई, नींबू इतना लावत है। अच्छा कोई खरीद रहा है कि नहीं? जब महंगा हो गई तक खरीदी, अब भी के जा लो 15 रुपया में। हाँ थोड़ा बहुत है नींबू। नींबू है? हाँ थोड़ा बहुत है। हाँ थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। काट कर तो रखे हैं ज़्यादा, मगर डाल रहे हैं बहुत कम। गन्ने के रस में नींबू नहीं उतना नहीं पता चल रहा है, उसका थोड़ा महक जो है वो आ रहा है। नजर से बचाने वाला नींबू आज खुद ही महंगाई की नजर लग गई है उसको। आज तक कभी नींबू नहीं किने, इतना महंगा नहीं। जब जाते होंगे नींबू खरीदने तो बड़ा चिंता होता होगा कि दिन प्रतिदिन नींबू का दाम बढ़ते जा रहा है। जेब में खाली हो जाता है। वो नींबू जो सबसे सस्ता फल मान लीजिए या सब्जी मान लीजिए माना जाता था, सलादों में इस्तेमाल होता था, आज वो नींबू सोने के बराबर हो गया है। गन्ने की दुकान पर है, गन्ने के जूस की दुकान पर है, जिसमें अमूमन ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि गन्ने के जूस में नींबू तो मिलेगा ही, लेकिन भैया बता रहे हैं कि आधा नींबू जो पड़ता था अब एक टुकड़ा पड़ने लगा है। तो ये महंगाई है? नहीं ठीक ही है, महंगाई के हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है भाई। सबका महंगाई, हमारा भर नहीं है, सबका है। अब जब हर चीज़ की महंगाई हो रही है तो उसकी भी महंगाई बढ़ेगी। आपने सोचा था कि 15 से 20 रुपए का एक नींबू मिलेगा? आने वाले समय में 50 में भी मिल सकता है एक नींबू? हाँ भाई, महंगाई के हिसाब से चलेगा ही हर चीज़। मतलब फायदे में कुछ कमी आई? देखिए यार, धंधा वाला भी परेशान है, कोई भी धंधा वाला हुआ, चाहे छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी, सब कोई परेशान रहता है। अब जैसे हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है तो महंगा होगा ही हर चीज़। कोई भी चीज़ हुआ भाई, गाड़ी चल रहा है तो डीजल पेट्रोल डालेंगे ही। अब हर आदमी सोचता है कि हम पैदल नहीं चलेंगे, हवाई जहाज़ से चलेंगे, तो महंगा ऑटोमेटिक होना ही होना है। कितना पड़ रहा है एक गिलास? अगर जूस बनाना हो तो कितना नींबू डालना है? आधा नींबू डाल रहे हैं। आधा तो नहीं डाल रहे हैं। आधा का टुकड़ा होता है, एक में 4। अब इतना बड़ा नींबू है तो उसमें 4 भाग करेंगे तो 4 बार में होता है, एक गिलास में एक ठो, तो कितना पड़ेगा? अरे एक गिलास के पीछे 2 रुपया 3 रुपया बचता है, इससे ज़्यादा नहीं बचता है। हाँ पहले ज़्यादा बचता था, अब नहीं बचता उतना, लेकिन पेट है, जिला रहे हैं कैसो परिवार अपना। तो डीजल ऐसे चला के छोड़ दिए हैं? वो तो चलना ही चलना है, बंद कर देंगे तो ग्राहक नहीं आएगा। अच्छा ये चलता ही रहेगा? वो तो चलता है, गन्ने आए, एक बार स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं होता है। अच्छा। चाहे ग्राहक आए या ना आए, उसको चलाना ही चलाना है। महंगाई पर नींबू का असर आप देख सकते हैं कि भैया के रोजगार पर भी असर पड़ा है। हम और भी महंगाई का असर, अभी हम और भी गन्ने की दुकानों पर जाएंगे जूस की, और समझने की कोशिश करेंगे कि जब से नींबू के दाम बढ़े हैं तब से इन लोगों के जेब पर कितना असर पड़ा है, ये समझना है। आज पता नहीं कैसे ही कहा रहा होगा। नींबू तो पता ही नहीं चल रहा भैया। अब मैंने उतना ही पता चलेगा। पहले तो ज़्यादा डालते थे, आधा डालते थे ना? सस्ता था ना मैडम, पहले एक नींबू में आधा डालते थे, अब कितना डालते हैं? अब उसका आधा डालते हैं, आधे का आधा डालते हैं। एक नींबू का 8वां भाग। पहले तो 5 रुपए का पीस था, अब 20 रुपए पीस बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से 4 गुना महंगा है। अब अगर आपको गन्ने का जूस पीना है और सच में उसका स्वाद लेना है तो आपको खुद से नींबू, तो चिलचिलाती धूप में हमने गन्ने का जूस तो पिया, लेकिन उसका वो स्वाद नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। तो नींबू, नज़र से बचाने वाली नींबू पर खुद ही नज़र लग गया है महंगाई का। भैया नींबू शिकंजी में नींबू पड़ रहा है कि नहीं? नींबू तो महंगा हो गया है। तो महंगा हो जाता है। हाँ 15 हो गया है, 10 से 15 हो गया है। ग्लास महंगा हो गया है। नींबू पता चल रहा है? आपका न्यूज़ बहुत देखा हूँ मैंने। अच्छा ये बताइए इसमें नींबू पता चल रहा है? नींबू अच्छा है, सबसे अच्छा यही बनाते हैं। पुदीना भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, बहुत अच्छा पानी बनाते हैं। तो नींबू जो है वो 15 से 20 रुपए मिल रहा है। भैया मेरा व्रत है, मेरे को पीना नहीं है, मैं तो बस बनाने आई हूँ। ये बताइए भैया, तो आप जो आपके कस्टमर हैं उनसे आप ज़्यादा दाम ले रहे हैं फिर? नहीं तो पहले 10 लेते थे, जब से नींबू रेट बढ़ा तो 15 कर दिए। अच्छा
शिकंजी का ग्लास ही महंगा हो गया है। तो क्या किया जाए, 10 में पड़ता नहीं है। हाँ 15 कितने का का मिलता है एक नींबू? एक नींबू 7 रुपये का है। 7। कहाँ से लाते हैं? मैवा मंडी से। मंडी से लाते हैं। हाँ तो वो जो नींबू जो अभी नवरात्रि शुरू जब हुआ था तो 10 का 3 मिल रहा था, आज वही नींबू 10 से 15 रुपए में मिल रहा है। और हम जहाँ नींबू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है नींबू शिकंजी की दुकान पे हैं। और भैया बता रहे हैं कि जो ग्लास 10 रुपए का कस्टमर को दिया जाता था, जब से नींबू का दाम बढ़ा है तब से वो 15 रुपए का मिलने लगा है। तो आप ऐसे समझिए कि जेब पर सीधा असर अगर किसी का पड़ रहा है तो जो ये शिकंजी पीने आ रहा है उसका पड़ रहा है। आपको भी कुछ नुकसान हुआ है नींबू का दाम बढ़ने पे? वहाँ नुकसान हुआ है। आप तो ले रहे हैं इन लोगों से, तो आपको क्या घाटा हुआ? नुकसान हुआ, ग्राहक कम हो गए हैं। ग्राहक कम हो गए। पहले कितने आते थे? पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अब कम हो गए। दाम बढ़ा दिए इसलिए? दाम बढ़ गए। कैसे बनता है ये शिकंजी भैया? बर्फ भर दिया, अब चाट मसाला, जलजीरा है, चाट काला नमक है। जलजीरा, नमक, ये क्या है? चीनी है। चीनी। अरे भाई शिकंजी तैयार है। मेरे पास तो बना रहे। ये क्या है? नींबू रस, पानी है। पानी। नींबू तो अब पड़ रहा है। एक गिलास में एक नींबू? एक खड़ा नहीं ऊपर तक। अच्छा, इधर उधर का स्टैंड में डाल। आप तो सुना मैडम का न्यूज़ बहुत देखते हैं, दिला रहे थे नहीं गूगल पे है। गूगल पे नहीं, ये फोन पे है। अरे कोई सा पे हो, अपना QR कोड नहीं हो। तो आगे और भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि छोटा सा नींबू कैसे जेब पर भारी पड़ने लगा है। ये गुड़ागड़ी समझना होगा। अभी भैया बता रहे हैं कि जब से दाम बढ़ा है तब से कस्टमर कम हो गए हैं, तो यानी कि जो शिकंजी के शौकीन हैं उन पर भी नींबू भारी पड़ रहा है, उनके जेब पर भी, इसीलिए शिकंजी पीना भी लोगों ने कम किया है। भैया आप पी रहे हैं रेगुलर, क्या आप भी कम कर रहे हैं धीरे? हम तो डेली आते हैं पीने, अच्छा, लेकिन पहले से महंगा हुआ है। महंगा? पहले 10 रुपये मिलता था, 15 रुपये मिल रहा है। अगर दिन भर में 2 बार पीने का मन करे तो नहीं पीते हैं? नहीं, एक बार आते हैं, इस रोड से गुजरते हैं, एक बार आते हैं, पी लेते हैं। यहाँ पर हैं अभी तमाम लोग, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। चाची नींबू है? नींबू नहीं है, लाती नहीं है कि महंगा हो गया इसलिए नहीं? महंगा हो गई लो भाई, नहीं वैसे ना लावत है। अच्छा, कोई खरीद रहा है कि नहीं? जब महंगा हो गई तक के खरीदी। अभी हम चल रहे हैं और देखने। पहले लाती थी चाची, पहले नींबू लाती थी? हाँ पहले सस्ता रहल तो लियावत रहली। महंगा अब हो कितने गई। का बिक रहा है? अब भी के जा लो 15 रुपया में एक नींबू। 15 रुपए में एक नींबू। देखिए, अब जो छोटे व्यापारी हैं या ये जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं वो नींबू ही नहीं ला रहे हैं, क्योंकि 15 रुपए का एक नींबू मिल रहा है, इसलिए। अभी और देखते हैं, पूछते हैं। अभी ये मंडी लग ही रही है। भैया नींबू है? नहीं है, नहीं ला रहे हैं। महंगाई की वजह से नहीं लाया जा रहा। अगर लाएंगे तो बिकेगा, ये डर है कि नहीं बिकेगा? क्या सोच के? कम बिकेगा, ज़्यादा बचेगा तो नुकसान हो जाएगा, इससे नहीं लाया सूख जाएगा। जाएगा। सूख जाएगा, इससे खराब हो जाता है नींबू। लोगों के फ्रिज में से नींबू ऐसे गायब हो गया है जैसे समझिए सिर पे से बाल गायब हो जाता है बुढ़ापे में। भैया नींबू है? नहीं। ये है गन्ने की रस की दुकान। नींबू, अदरक, पुदीना से भरपूर यहाँ पर गन्ने का रस मिलता है। अब समझना ये है कि गन्ने के रस से नींबू गायब हो गया या है। दुकान पे नींबू तो दिख रहा है। भैया गन्ने के रस में नींबू गायब हो गया है कि है अभी नींबू? नहीं है, कभी गायब नहीं हुआ। अच्छा, कुछ दिन में गायब हो सकता है, इतना महंगा हो गया। हाँ गायब हो सकता है, बहुत महंगा नींबू चल रहा है, 200 रुपये किलो। और नींबू भी बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। तो एक गिलास में कितना नींबू पड़ता है? एक गिलास में तो एक नींबू पड़ता है। ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सही एक तो नहीं पड़ता होगा, आधा से आधा भले पड़ता होगा। नहीं, एक ही पड़ता है। नींबू कितना पड़ता है एक गिलास में? एक गिलास में नींबू, एक गिलास में 2 पीस डालते हैं, मतलब एक पीस काट के 2 डालते हैं। ये एक नींबू है? एक नींबू लिए, इसको 2 कर दिए। हाँ। तो डालते हैं। एक खड़ा नींबू डाल देते हैं? जी। पक्का? पक्का बनवाएं?
बनवाओ एकदम राइट। बनाइए एक गिलास। कितने का देते हैं? 10-20 छोटे वाले गिलास में एक नींबू डाल देते हैं? जी। जूसी नहीं है इसमें, जो पीले वाले आते हैं बड़े वाले वो आधा डालते हैं, इसमें है नहीं रस तो डोल डालना पड़ता है, ना तो जूस काला हो जाता है। कैसे तब आपको फायदा ही नहीं होता होगा? नहीं तो क्या करें फिर, फायदा होता है जितना भी ना, जूस में ना डाले तो बेकार हो जाएगा जूस, मज़ा नहीं आएगा गन्ने के जूस में, नींबू जब तक पड़ेगा नहीं। हम लोग तो एक जगह से गन्ने का जूस पी के आ रहे हैं, वो आधा का आधा डाले, मतलब एक नींबू में 4 हिस्सा किया। हमको बचाना नहीं है, हमें हाँ 5 रुपए के एक पड़ रहा नींबू मंडी में, ये वाला। हाँ। और इससे बड़ा लो 7 रुपये 10 रुपये जैसे लो वैसा नींबू पड़ता है, तो मजबूरी में डालना पड़ता है आधा। तो ये बताओ भाई, 10 रुपए गिलास का रस लेंगे हम, 5 रुपए का तो तुम नींबू ही डाल दोगे, जी फिर गन्ना डालोगे, फिर पुदीना डालोगे, फिर अदरक डालोगे, फिर गिलास भी दोगे, तो फिर बचेगा क्या? तो एक गन्ने में 2 गिलास 3 गिलास जूस निकलता है, हाँ। बस उसी में जो फायदा, एक गिलास में 1-2 रुपये हमारा बचता है। जैसे कोई कस्टमर बोला बेकार है ये, वो फेंकना पड़ जाता है। अब हमको लोग के दिन में 1 जग 1.5 जग फेंकना पड़ता है जूस, क्यों? काला हो जाता, बेकार हो जाता, बोलते नहीं पियेंगे ये वो, इसलिए। तो मतलब जो 10 रुपए के गन्ने का जूस होता है उसमें 5 रुपए का तो नींबू पड़ता है, 1-2 रुपए का आपका गन्ना पड़ जाता है, पुदीना और ये सब मिला लेते हैं, तो एक गिलास पे हमारा 8-9 रुपये खर्चा है, एक गिलास। तो आपको मुश्किल से 1 या 1.5 रुपए बचता है। बस जी। तो प्रॉफिट नहीं है इसका मतलब? जी नहीं, बस खाली पड़े हैं हम लोग। तो कुछ कर लेंगे आप। हाँ जी। ये चला के छोड़ दिए, तेल फ्री में आ रहा है क्या? नहीं जी, कोई कांटेक्ट है क्या किसी से तेल मुफ्त में मिलता हो? नहीं जी, ऐसा तो है। लीटर तेल आता है। हाँ 100 रुपये चला के लीटर, छोड़ दिया है आपने। 2 लीटर दिन में खाता है। दिन भर चलते रहेगा तो 2 लीटर का। जी। अभी हम और भी जगह जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो छोटा सा नींबू है वो कितना भारी पड़ रहा है लोगों की जेब पर। आइए चलते हैं। कितना पड़ेगा भैया एक गिलास में नींबू? कहाँ नींबू है? ये नींबू पड़ेगा एक गिलास में। पहले जब 10 का 5 या 6 मिलता था भैया, हाँ जब पहले 10 रुपए का 5 या 6 नींबू मिलता था तब एक पड़ जाता होगा। एक नहीं आधा पड़ता था। हाँ अब इतना पड़ रहा है। हाँ एक नींबू का कितना हिस्सा होगा? एक नींबू इस समय 8 रुपये 6 रुपये। नहीं, एक नींबू का ये कितना हिस्सा है? चौथा। हाँ 4 फाँकी हो गए। फायदा नहीं हो पा रहा है, नींबू भारी पड़ रहा है। नींबू महंगा है। तो ऐसे भैया बता रहे हैं दाम नहीं बढ़ा है गन्ने के जूस का, बस नींबू का दाम बढ़ गया। भैया पी के बताइएगा नींबू पता चल रहा है कि नहीं? आप पी रहा हूँ, देख लीजिए। बताइए। हाँ थोड़ा बहुत है नींबू। नींबू है? हाँ थोड़ा बहुत है। थोड़ा। हाँ थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। काट के तो रखे हैं ज़्यादा, मगर डाल रहे हैं बहुत कम। बहुत महंगा हो गया है नींबू। हाँ इसीलिए तो आपको बता रहे हैं, इसीलिए 8 रुपए का नींबू मिल रहा है एक। और उसमें अपना काटे हैं तो हल्का सा गाड़ रहे हैं, फिर हल्का सा। मतलब हल्का सा, मतलब उसमें हाँ रस डाल रहे हैं। पता चल रहा है नींबू के रस में, अरे गन्ने के रस में नींबू नहीं उतना नहीं पता चल रहा है, उसका थोड़ा महक जो है वो आ रहा है, महक। जैसे गुलाब जल में जब शरबत में गुलाब जल थोड़ी सी डाली जाती है और खीर वगैरह में केसर थोड़ा सा डाला जाता है, वैसे ही गन्ने के जूस में नींबू अब बस थोड़ा सा डाला जाता है कि महक भर आ जाए। क्योंकि गन्ने के जूस जब हम आज के कई साल पहले देखते हैं तब भी 10 रुपए गिलास था, और जब नींबू का दाम बढ़ा है तब भी 10 रुपए गिलास है। इसलिए नींबू अब बस महक के लिए रह गया है, स्वाद के लिए नहीं रहा। अरे भैया एकदम तुरंत खोल के दिखा रहे हैं नींबू रखे हैं। इतनी बड़ी दुकान में खाली 2 नींबू दिखे हैं। नहीं, आज दुकान खोली है, अभी बंद है दुकान। हाँ कई दिन से बंद है दुकान, नवरात्रि के चक्कर बंद है, आज खोला है। जी देखिए नींबू महंगा पड़ रहा है। 10 रुपए का एक है। तो ये सलाद में दे रहे हैं लोगों को? जी जी, पहले आधा देते थे, अब आधा का आधा दे रहे हैं। जी। नींबू महंगा पड़ रहा है और लोगों के रोजगार पर अब बिरयानी में सलाद में जो नींबू पड़ता है वो भी कम होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये नींबू पानी शरबत गोला सोडा की दुकान है, गर्मियों का तोहफा है। बाबा नींबू कैसे है?
नींबू 10 रुपये गिलास है। नहीं, नींबू कैसे ला रहे हैं आप दुकान पर से? 600 रुपये सैकड़ा। 600 रुपये सैकड़ा, मतलब 100, 600। एक कितने का? एक 6 रुपये का, एक 6 रुपये का। तो जो गिलास आप 10 रुपये का देते हैं उसमें कितना नींबू डालते हैं? एक डाल। एक। तो 10 रुपये के गिलास में 6 रुपये का तो नींबू ही डाल देते हैं बाबा। अब डाल देते हैं, फिर सस्ता होगा फिर उतने रेट में रहेगा। तो इतना महंगा बनाते रहिए बाबा, आपका रोजगार पे असर ना पड़े। इतना महंगा नींबू देखे थे कभी? अब सस्ता मिल ही नहीं रहा। हाँ। तो कहाँ से बनाया जाए? जब से दुकान खोले हैं तब से अभी मुझे लग रहा है इतना महंगा नींबू देखे होंगे। 6 रुपये। 6 रुपये। इससे पहले भी हुआ था कभी 6 रुपये? इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये नींबू में पहले ना 1 रुपया 2 रुपये मिलता था। बाकी नींबू तो बहुत महंगा हो, 6 रुपये हो गया। 6 रुपया 5 रुपया 6 रुपया 5 रुपया। कब से चल रही है बाबा? ये 15-20 दिन से चला है। क्या नींबू? नहीं, दुकान कब से खोले हैं? दुकान 15-20 दिन से चला रहे हैं। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले पासपोर्ट ऑफिस लगे, होटल था हमारा, होटल बंद हो गया। आपकी उम्र कितनी है? 55 हो रहा है। तो बाबा 55 साल में 6 रुपये नींबू तो आज तक कभी नहीं देखे होंगे। बनाते रहिए बाबा, वो लोग चले ना जाएं। हाँ, कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं। कभी नहीं। अरे 1 रुपया, और गर्मी में 1 रुपया नींबू कीनते थे पहले। क्या नींबू शिकंजी बना रहे हैं? अब लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद नींबू सस्ता हो जाएगा। लग रहा है आपको सस्ता होगा? भगवान जाने। बाबा को तो हो ही रहा है, मतलब 10 रुपए गिलास ये बेचते हैं शिकंजी, और बता रहे हैं कि 6 रुपए का एक नींबू है। तो अब बाबा शिकंजी तैयार कर रहे हैं। तो कुछ बच रहा है बाबा इतनी मेहनत में? 300-400 काम हो जाता है शाम दिन भर में 300 का काम हो जाता है। यही आपका रोजगार का साधन है? इसी से घर चल रहा है? तो असर तो पड़ा होगा नींबू का दाम बढ़ने से बहुत ज़्यादा। तो 55 साल के बाबा ये बता रहे हैं कि पूरे 55 साल की उम्र में 6 रुपए नींबू तो आज तक कभी नहीं खरीदे, लेकिन आज महंगाई का ये असर नींबू पर पड़ा है कि जो नींबू महंगाई खाई जा रही है, वैसे ही नींबू का दाम आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ रहा है। अब बहुत ज़्यादा पड़। नज़र से बचाने वाला नींबू आज खुद ही महंगाई की नज़र लग गई है उसको। आज तक कभी नींबू नहीं कीने, इतना महंगा नहीं। जब जाते होंगे नींबू खरीदने तो बड़ा चिंता होता होगा कि दिन प्रतिदिन नींबू का दाम बढ़ते जा रहा है। जेब में खाली हो जाता है। नींबू खरीदते खरीदते वो देखिए पैसा दे रहे हैं भैया। तो नींबू शिकंजी की दुकान है बाबा की, 55 साल की उम्र है और 55 साल का तजुर्बा ये बताता है कि महंगाई इस कदर कभी नहीं बढ़ी कि 6 रुपए का एक नींबू मिले। जो 10 रुपए की शिकंजी बाबा बनाते हैं उसमें 6 रुपए का तो नींबू ही डाल देते हैं, तो क्या बचता होगा, क्या घर ले जाते होंगे, ये सोचने का विषय है। और इतने चिलचिलाती धूप में एक पल्ली के सहारे वो खड़े रहते हैं शाम तक। महंगाई का आलम आप देखते रहिए, समझते रहिए, गुणा गणित लगाते रहिए, और अब जब आप बजट अपना तैयार करते होंगे घर का तो उस पर नींबू का कितना असर है ये भी सोचते रहिए। बाबा की ज़िंदगी पर नींबू का असर अब बहुत पड़ रहा है।
बच नहीं रहा है पैसा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।